हेलो क्लास सिक्स भाई, कैसे हो आप सभी। देखिए, आपके एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मुझे पता है आप लोग बहुत नर्वस होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी डरे हुए होंगे कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक रह गया, ऐसे मैं कैसे पढ़ूं, क्या होगा, कैसे होगा। सो गाइस, डोंट वरी, क्योंकि मैं आपकी हिंदी वाली मैम आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन हिंदी की स्ट्रेटेजी। कि हाँ भाई, वो बच्चे जो अभी तक सो रहे थे, थोड़े लेट लतीफ है, जिन्होंने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, बहुत अच्छे से नहीं तैयारी की है, और उनके लिए भी जो बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या जरूरी है, क्या नहीं है। सो गाइस, डोंट वरी, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो इतनी फलदायी होने वाली है कि आप कहोगे कि वाह मैम, थैंक यू सो मच कि क्या वीडियो आप लेके आए हो हमारे लिए। तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके हिंदी विषय में कितने नंबर का पेपर आता है। ठीक है, फिर उसमें भी क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कैसे उन टॉपिक्स को पढ़े, याद रखे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति हमारी, सॉरी, परीक्षा नीति हमारी क्या होनी चाहिए, एंड कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्याकरण से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो सब कुछ जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाइए, चाहे तो पेपर पेन उठा लीजिए, चाहे ऐसे ही वीडियो का लुत्फ उठाए। वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, जिसमें आज हम फुल स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं कि हिंदी में कैसे लाएं 25 में से 25 नंबर, क्योंकि अब आपके पास दिन भी केवल गिने चुने बचे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। परीक्षा की योजना क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको पूरा प्रिपेयर करें, क्योंकि देखिए, परीक्षा का मतलब है योजना बना के चलना, ना कि गधे की तरह सिर्फ पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। अगर एक योजना आप बना लेंगे ना, तो यकीन मानिए, आपको एग्जाम में पास कराने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी परीक्षा की संरचना, यानी कैसा एग्जाम आता है, क्या रहता है। तो आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का आपका आता है मानसिक योग्यता, या जिसको हम मैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स की आपकी मैट रहती है इसमें। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर यानी 25 नंबर की आपकी मैथ्स आती है, गणित आती है, या अर्थमेटिक बोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के सेक्शन में, जो कि हमारा सेक्शन है, आप लोगों को मिलती है चॉइस, जिसमें कुछ बच्चे हिंदी विषय को चुनते हैं, जो मेरे साथ पढ़ाई करते हैं और जिन्हें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वो सभी बच्चे, जो कि आपके रहते हैं कुल 25 नंबर की, और आपको ऑप्शन मिलता है अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि 25 मार्क्स की ही होती है, क्योंकि आप इन दोनों में से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप हिंदी से पेपर दीजिए। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का पूरा पेपर आएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में ज्यादा बेहतर हूँ, तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। दोनों के जो मार्क्स है वो सेम ही रहते हैं। तो इस प्रकार से कुल आपका ये 100 नंबर का पेपर बनके तैयार रहता है, जिसमें 50 मार्क्स की मानसिक योग्यता, 25 मार्क्स की आपकी मैथ, एंड 25 मार्क्स की आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हिंदी में बेसिकली पेपर किस तरीके का आता है, क्या क्या उसमें जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या आपको उसमें याद रखना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुल जो आपका हिंदी का पेपर है, कुल आता है 25 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपके पूरे पेपर में
4 गद्यांश आते हैं, वो भी अपठित गद्यांश। ठीक है, 4 आपके अपठित गद्यांश आते हैं, वो रहेंगे कुछ आपके 100-120 वर्ड्स के। ठीक है, 4 गद्यांश रहते हैं, जिसमें से हर एक गद्यांश में से आपके आते हैं 5 प्रश्न। ठीक है, हर एक गद्यांश में से आते हैं कुल 5 प्रश्न, तो कितने प्रश्न हो गए ये? 4 गद्यांश हैं और 5 प्रश्न आते हैं, तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर कितने हैं? 25 नंबर। तो इसका मतलब है कि हर एक जो आपका प्रश्न है वो कुल 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 25 में से 25 चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, इसीलिए तो मैम हम वीडियो देख रहे हैं। टेंशन नॉट, बता के जाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी, पहले हम इतना समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपके रहते हैं 5 प्रश्न। अब इन 5 प्रश्नों में से जो आपके 3 प्रश्न हैं वो आते हैं, मतलब रेशो कभी 3 का भी है, 2 का भी है। मोस्टली जो हमने पीवाईक्यूज देखे हैं, जितने भी चीजें देखी है, उसमें से मैं आपको मोटा मोटी बता रही हूँ कि जो 3 प्रश्न हैं आपके, वो आते हैं गद्यांश से। ठीक है, वो गद्यांश में से ही आपको छांटने होते हैं। इसका मतलब कि गद्यांश पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं, और बचे जो 2 प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण के प्रश्न हैं। ठीक है, कभी ये 3 भी हो जाते हैं, कभी 2 भी रहते हैं, तो ये रेशो बढ़ता है घटता रहता है, जो कि मतलब बहुत मिनिमल सी बात है। बेसिकली जो मेन है आपका वो यही है कि 3 प्रश्न गद्यांश से और 2 प्रश्न व्याकरण से आएंगे, तो कुल मिला के ये 5 प्रश्न आपके आते हैं इस प्रकार से, जो कि आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है गाइज, ये आपका एक एग्जाम का पैटर्न, जो इस तरीके से आपका एग्जाम है वो हिंदी का रहेगा। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ना है। हमारा बेसिकली सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं ग्रामर के। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, जिसमें आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, लिंग है, वचन है, विलोम है, ठीक है, मुहावरे हैं, समुच्चय बोधक, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। तो ये कुल आपका जो पूरा सिलेबस है, जो पूरे आपके विषय है, वो है ये। ठीक है, तो ये सभी की तैयारी तो हमने बहुत बढ़िया से की है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने एक एक विषय को पढ़ा है। लेकिन आपको देखिए, ऐसे भी विषय हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और वही जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो टॉपिक? एक तो देखिए विलोम का है। विलोम और पर्याय, मतलब मैं जितने पीवाईक्यूज उठा के देखूं, बहुत सारे जो आपके पीवाईक्यूज है उसमें ये 2 टॉपिक आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करार दीजिए। ठीक है, यानी कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये दोनों तो है ही, मतलब इन दोनों की प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं है। तो आपके पास जो अभी कुल दिन बचे हैं ना, आप उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा विलोम की प्रैक्टिस और पर्यायवाची की प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए। ठीक है, ये दोनों बहुत 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 जरूरी है, ऐसे गांठ बांध लीजिए विलोम और पर्याय। तो इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके मुहावरे हैं और वर्तनी की शुद्धि है। ठीक है, वर्तनी की शुद्धि भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, और क्रिया इन टॉपिक से बनते हैं। तो ये आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और ये दो स्पेशली, इन दोनों पे मेरा बार बार जोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए ही आए हैं। मतलब आपके पेपर में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो आप सोचिए कितना जरूरी है इन दोनों की प्रैक्टिस को करना। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके महत्वपूर्ण विषय। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर आपके गद्यांश के टॉपिक्स कैसे रहेंगे, तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना? कि जो आपके हमने पीवाईक्यूज देख के पता लगा है कि ये फॉर्मेट में ज्यादा पूछा जाता है इन टॉपिक्स से। तो एक बार उन विषयों को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, यहाँ से टॉपिक आ ही जाता है। आपका साइंस फिक्शन हो गया, ठीक है, जिसे विज्ञान कथा बोलते हैं, कि विज्ञान से रिलेटेड कोई भी कथा या उस प्रकार की कुछ आ जाता है। दार्शनिक बहुत आता है, जिसमें हम आपके मॉरल को भी रखते हैं, ठीक है, दार्शनिक हो गया, मॉरल हो गया, इस तरीके के पैसेजेस आ जाते हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान पूछा ही जाता है। इसके बाद कोई भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ जाएगा, जैसे एक पैसेज था लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर आपके ही पीवाईक्यूज में, ठीक है, गांधी जी के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके की जो फेमस पर्सनालिटीज रही हैं, जो हमारे पुराने समय में या आज के समय में भी जो लोग बहुत अपने काम से प्रचलित हुए, उनके बारे में आ जाता है। कुछ शिक्षाप्रद या इंफॉर्मेटिव आपके यहाँ पर पैसेजेस रहते हैं, ठीक है, जैसे भोजन हमें कैसे खाना चाहिए, या पर्यावरण क्यों जरूरी है, स्वच्छता कितनी जरूरी है, इस तरीके के टॉपिक्स आ जाते हैं। एंड देन आपकी आती है कुछ काल्पनिक कथाएं, कुछ फिक्शन स्टोरीज होती हैं, जिससे भी आपके पैसेज आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके वो मोस्ट ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ ही जाते हैं, मतलब जहां से पैसेज आ जाता है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब आपकी नीति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना ज्यादा जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 आपके गद्यांश आते हैं, ठीक है, टॉपिक्स भी हमने देख लिए, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आपके हर गद्यांश से बनते हैं, और फिर आपके टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं 25 नंबर के। अब आपको करना क्या है इन 25 नंबरों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से बहुत आसानी से ये 25 नंबर लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट विषय मैंने बता दिए, पर्यायवाची विलोम छोड़ना ही नहीं है, पर्याय और विलोम आपको करना ही करना है। इसका तो मतलब मैं कहती हूँ कोई विकल्प ही नहीं है, इन दोनों को तो आप एकदम रट लीजिए, घोल लीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस इन दोनों टॉपिक्स की कीजिए, उतने ज्यादा विलोम शब्द पढ़िए, पर्यायवाची शब्द याद कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको छोड़ने ही नहीं है। देन मैंने आपको टॉपिक्स बताए, तो आप डेली, ठीक है, आप डेली कम से कम 4 पैसेज की तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास कुल 9 से 10 दिन बचे हुए हैं, जिसमें अगर आप रोज 4 गद्यांश भी प्रैक्टिस करेंगे, तब भी आप कम से कम 36 से 40 गद्यांश की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि गद्यांश 100-120 वर्ड्स के होते हैं। तो अगर एक गद्यांश पे भी आपने मान लीजिए 8 से 10 मिनट लगाया, अगर एक गद्यांश पे भी आप मान लीजिए 10 मिनट ही लगा रहे हैं, तब भी आप 4 गद्यांश में 40 मिनट ही लगाएंगे, ये 1 घंटे से भी कम का समय है। और 25 नंबर के लिए आपको सिर्फ रोज 40 मिनट पढ़ना है। आप देखिए, जिसमें आप 3 क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड होंगे, तो आप इजीली वो नंबर हासिल कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन के नंबर आपके पास आ गए। उसके बाद आपका बचता है व्याकरण के 2 क्वेश्चन, जो कि आप ये दोनों टॉपिक्स और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, अगर वो पढ़ लेंगे, तो बस आपके पांचों क्वेश्चन यानी टोटल 20 क्वेश्चंस को गलत कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब 25 नंबर आपके पक्के, भाई कोई नहीं रोक सकता आपके फुल मार्क्स आने से और नवोदय में एडमिशन से, ठीक है गाइस। तो ये आपकी मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ पॉइंटर्स में आपको इस चीज को समझा देती हूँ, ठीक है। अभ्यास करना है रोज, आज से भी अगर आप शुरू करेंगे
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिन के आप मैं कहती हूँ 40 भी नहीं 35 मिनट ही निकाल लीजिए, ठीक है? दिन के 35 मिनट, इतना तो आप घूमने फिरने खाने पीने में ही लगा देते हैं। अगर आप 35 मिनट भी निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है एक टॉपिक के लिए, ठीक है? दिन के आप 35 मिनट निकाल के बस आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 4 गद्यांश आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब आप अपना एक पेपर पूरा प्रैक्टिस करें डेली। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर होते जाएंगे और एग्जाम वाले दिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप रोज उस पेपर में बैठते हैं जो 13 दिसंबर को होने वाला है, और जब 13 दिसंबर को वो पेपर में आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर महसूस नहीं होगा। आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने तो इतने गद्यांश सॉल्व किए हुए, मुझे तरीका आता है, मुझे पता है कि कितने समय में मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, और आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इन्हीं स्ट्रेटेजीज को, इसी अभ्यास को फॉलो करना है, ठीक है गाइस? आइए नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है ताकि हम समझ पाए 2024 का आपका पीवाईक्यू से एक गद्यांश है, उसको देख लेते हैं कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि आप लोगों को और बेहतर कॉन्फिडेंस मिले और अच्छे से समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है? एक बार गद्यांश देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, आंसर मैं आपको बता दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉमिस इतना कीजिए कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप देखिए 13 दिसंबर के दिन जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, आपको डर छुएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए आइए एक बार पैसे देख लेते हैं कि एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें ये देखिए काल्पनिक कथा है जो आपका मैंने लास्ट विषय वाले में लिखवाया कि कहाँ से आता है, तो ये एक काल्पनिक कथा है, ठीक है? ये आपकी काल्पनिक कथा के टॉपिक से आ गया है, ठीक है? एक बार देखते हैं। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी प्रशंसा की। तो इतने ही छोटे ऐसे ही पैसेज आपके आते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के आते हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए, कुर्सी और मेज, फल और सब्जियां, खिलौने और बर्तन, गुल्लक और गेंद। आपको बहुत अच्छे से पैसेज को पहले पढ़ना है, पहले क्वेश्चन नहीं देखना है, पहले पैसेज पढ़ना है। हमेशा गद्यांश को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी यही होती है कि पहले उसे बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ा, देन देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस लाइन में है। कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। फल और सब्जियां, फल और सब्जियां, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। सही तरीका यही है सॉल्व करने का। चलिए एक और क्वेश्चन। हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली में अंतर कर पाए। कैसे फल और कैसे उसमें, यहाँ पे इन्होंने बात की है कृत्रिम फल, ठीक है? कृत्रिम, क्या कृत्रिम यहाँ ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी कृत्रिम एकदम ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऐसे या सच शब्द डैश है। पूछा गया कि ये जो ऐसे शब्द है ये कौन सा पदभेद है? क्या वो क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या समुच्चय बोधक है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए व्याकरण का क्वेश्चन है, आपको व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़नी है, पहले ही मैंने आपको कहा था और टॉपिक्स आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन डी ये समुच्चय बोधक शब्द है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डैश भेद का समानार्थी है। देखिए समानार्थी आ गया पर्यायवाची, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ ये दो टॉपिक जो है पर्यायवाची और विलोम, ये पढ़ना बिल्कुल ना भूले। बोला गया है कि भेद का समानार्थी, भेद आपका शब्द है, इसका समानार्थी क्या है? अंतर, मिश्रण, भ्रम, अशुद्धि। देखिए भेद करना यानी किसी भी चीज के बीच में अंतर करना, यानी ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक ही पैसेज रखा है और एक पैसेज में से आपके 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक का वही अर्थ है जो डैश का है, ठीक है। प्रत्येक यानी इसका वही मतलब है जो, अब इनमें से कोई एक शब्द है जिसका मीनिंग प्रत्येक होगा। विशिष्ट, सटीक, हरेक या कुछ। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हरेक हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको पांचों क्वेश्चन यूं सॉल्व करने हैं, और यूं आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप करेंगे डेली प्रैक्टिस। तो मेन स्ट्रेटेजी क्या है प्यारे बच्चों? मेन स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है, कैसे पैसे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। कितने मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब देर किस बात की है? अभी से कमर कस लीजिए और लग जाइए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। 13 दिसंबर बस आने को ही है। आपने पलक झपकाई और 13 दिसंबर आपके दरवाजे पर आ जाएगी। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए और हमसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए और बहुत सारे ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वेदा नवोदय एग्जाम को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए टाटा, बाय बाय।